सुप्रभात। आशा करते हैं आप सभी लॉकडाउन की स्थिति में सकुशल होंगे। जैसा कि डाइट स्तर पर आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, उसी कड़ी में गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज विटामिन विषय पर चर्चा करेंगे। विटामिन, हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उन्हीं पोषक तत्वों में विटामिन का विशेष महत्व है। विटामिन जो कि एक कार्बनिक यौगिक हैं और हमारे शरीर की चयापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। विटामिन तत्व जो है वो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह हमें फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरे जल में घुलनशील विटामिन। वसा यानी घी, तेल, जो चिकनी चीज़ें हैं उनमें घुलनशील विटामिन दो होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ए, डी, ई, के। और जल में घुलनशील विटामिन जो कि जल में घुल जाते हैं वो हैं बी और सी। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की और इसका नामकरण सी फंक ने किया 1911 ईस्वी में। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि खोजकर्ता और नामकरणकर्ता अलग अलग हैं, परंतु विशेष रूप से विटामिन के लिए सी फंक ही जाने जाते हैं और इन्होंने इसकी खोज, नामकरण इसका 1911 में किया था। सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। विटामिन ए जो है वो हमें लाल और पीले प्रकार के फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। यह विशेषकर आँखों के रोग से संबंधित है। इसकी कमी से आँखों के रोग हो जाते हैं। आँखों यानी रेटिना से संबंधित, हमारी आँख में जो भाग होता है रेटिना, उससे संबंधित रोग हो जाते हैं। इसलिए हम इसका रासायनिक नाम रेटिना से भी याद रख सकते हैं, रेटिनॉल, रेटिना से रेटिनॉल। इसकी कमी से हमें रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया यानी भेंगापन, जीरोसिस कंजक्टाइवा, बीटासिस आदि प्रकार के आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। रतौंधी आप सभी लोग जानते होंगे, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी कि कम प्रकाश में या रात्रि में हमें कम दिखाई देता है। और जीरोप्थेलिया में हमारे आँखों में मोटापन, भेंगापन दिखाई देता है। इसके स्रोत विटामिन ए जो हैं हमें मछली के तेल, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, दूध, पनीर, लाल व पीले फलों में पपीता हुआ जैसे उसमें प्राप्त होता है। विटामिन ए जो है वो हमारे यकृत यानी लीवर में संग्रहित रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल यानी आप लोग जैसे हड्डियों के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाम आप कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल याद रख सकते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग दो प्रकार के होते हैं। बच्चों में अलग प्रकार का रोग होता है विटामिन डी की कमी से, और वयस्कों में अलग प्रकार का रोग पाया जाता है। बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। और वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो जोड़ों के दर्द से संबंधित है, इसमें जोड़ों में दर्द रहता है।
और ऑस्ट्रोमलेशिया में गर्भवती महिलाओं की श्रोणि मेखला संकुचित हो जाती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए भी विटामिन डी जो है वो विशेष रूप से कैल्शियम दिया जाता है। इसके स्रोत जो हैं वो धूप हैं, इसलिए इसे विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये विशेष तौर पे हमें धूप से मिल जाता है। सुबह की धूप से, विशेषकर सुबह की धूप से मिलता है। और मछली का तेल, दूध, दही, पनीर इत्यादि से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने का कार्य करता है। जो हम कैल्शियम तत्व लेते हैं वो हमारे शरीर में अवशोषित करने का कार्य विटामिन डी करता है। इसके बाद विटामिन ई, विटामिन ई को देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। टोकोफेराल इसको कहते हैं। इसकी कमी से हमें त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे झुर्रियाँ आना, त्वचा चमक विहीन रहना, और विशेष तौर पे विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। यानी जिसके अंदर विटामिन ई की कमी है वह नपुंसकता का शिकार भी हो सकता है। विटामिन ई जो है वो हमारे विशेष तौर पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। और विटामिन ए के कैप्सूल को भी विभिन्न रूपों में हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका। इसके स्रोत जो है वो सोयाबीन का तेल, मछली, मांस, दूध, अंडा आदि से हमें विटामिन ई जो है वो प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन ई के बारे में, विटामिन के बारे में। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। नेफ्थोक्विनोन, इसे फ्लिक्विनोन भी कहते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो हमारे शरीर में कभी चोट लगने से खून बहने लगता है तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि रक्त कणिकाओं का जाल सा बनने लगता है और हमारा खून का थक्का बन जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो वह थक्का, वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होती है, और अगर वो थक्का नहीं जमता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए विटामिन के का हमारे शरीर में विशेष महत्व है। इसके स्रोत हरी सब्जियां, मांस, मछली, दूध, टमाटर आदि से हमें विटामिन के की प्राप्ति होती है। विटामिन के जो है वो एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि शल्य चिकित्सा यानी जो ऑपरेशन हमारा होता है उससे पहले विटामिन के की जांच की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन के है या नहीं है, जिससे कि हमारे खून का थक्का बनेगा। क्योंकि अगर लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए विटामिन के की जांच ऑपरेशन से पहले की जाती है। इसके साथ ही अगले वीडियो में हम जल में घुलनशील विटामिन पर चर्चा करेंगे और विस्तृत प्रकाश डालेंगे।